पूछता है आगरा में आज जेपी हॉस्पिटल ने मरीजों के गंभीर रूप से घायल हाथ का किया सफल रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। आगरा के कुलदीप की सफल सर्जरी कर उन्हें दिया सामान्य जिंदगी जीने का दूसरा मौका, जबकि स्थानीय डॉक्टरों ने हाथ काटने की सलाह दी थी। आगरा से वेटू लक्ष्य की रिपोर्ट। और हमारा वहाँ पे ये लोकल जो है वो वापस जोड़ा, सारी मसल्स को वापस जोड़ा। जेपी हॉस्पिटल कार्डियक सर्जरी आज आगरा में प्रेस वार्ता की है, क्या मेन उद्देश्य है? सर, हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारे पास आज ये ECMO की जो पद्धति है, जो पुराना पद्धति है, बट उससे हम लोगों ने बहुत सेल्फ हाउस पॉइजनिंग के पेशेंट्स को मदद करी है और पेशेंट्स ठीक ठाक होकर घर गए हैं। तो इसी चीज़ को बताना चाह रहे थे कि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और महंगा पद्धति है, बट इट कैन बी लाइफ सेविंग टू पीपल। सो जीवन दान जो बताना चाह रहे हैं सर, इसमें ये होता है कि जब हार्ट की पंपिंग या शरीर में आपकी लंग्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पद्धति यूज़ करके खून को साफ करके और हार्ट का फंक्शन को सपोर्ट करके हम पेशेंट की रिकवरी का वो करते हैं, जिससे धीरे धीरे जब हार्ट और लंग दोनों फंक्शन रिकवर करते हैं तो हम इसको वीन ऑफ कर लेते हैं। कितना समय लगता है इस पूरे प्रक्रिया में और क्या खर्चा आता है? सर, ये पद्धति थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि दोनों नसों में लाइंस डालनी पड़ती है, तो इसमें करीबन आधा 1 घंटा हमको पूरा प्रोसीजर शुरू करने में लगता है और ये कम से कम 3 से 5 दिन तक सपोर्ट चाहिए होता है सेल्फ हाउस पॉइजनिंग के बाद। कभी कभी लंबा भी करना पड़ता है। तो कितनी सफलता आपके द्वारा रही है? सर, हमने ऐसे पेशेंट्स में करीब 6 पेशेंट में हमने यूज़ किए हैं और उसमें से 4 ठीक होकर घर गए। एक इसमें से वो भी पेशेंट थे जिनको कार्डियक सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो हार्ट अटैक के बाद आए थे। इमरजेंसी में उनको फिर से दौरा पड़ा हार्ट का और बिल्कुल हार्ट की फंक्शन नहीं चल रही थी। उस दौरान भी हमने ECMO किया और ECMO करके वो आज वेंटिलेटर से बाहर हैं, स्वस्थ हैं। कम उम्र में भी हार्ट अटैक देखने को मिले, क्या कारण मानते हैं? उनकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? सर, हमारी आजकल जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी स्ट्रेनुअस हो गई है। हमको स्ट्रेस में जीना पड़ता है, हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर की हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या कभी कभी हम ध्यान से चूक जाते हैं इससे कि हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं। तो हमको अपना एक बेसिक जांच करानी चाहिए और जांच के बाद उसके हिसाब से अपनी कंसल्टेंट से डिस्कस करके और कोई जांच कराने की आवश्यकता है कि नहीं है उसको पता करके बाकी दवाइयाँ या किसी और तरीके से, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज के दिन में बहुत कॉमन है। सो सब लोग कोविड टाइम में बड़ा वो हुए कि लाइफ बहुत स्टैग्नेंट हो गई है, तो उस दौरान हमने देखा कि थोड़ा सा कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स भी हुई थी और लोगों को एक्सरसाइज की एक वो हुई, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आगरा एक बड़ा सिटी है, आगरा में कब इलाज जेपी हॉस्पिटल द्वारा देखा जाता है? सर, जेपी हॉस्पिटल आगरा से 2 घंटे की ही दूरी पे है, तो ये तो मैनेजमेंट बताएगी कि कब वो लोग यहाँ अस्पताल खोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ आगरा से बहुत मरीज आते हैं और अच्छा रिजल्ट्स हैं सर हमारे। आपके आगरा के भी आसपास से मरीज हैं जो हमारे यहाँ इलाज कराए हैं। एक और है और मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ जेपी हॉस्पिटल में प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट में। आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या जानकारी देना चाहते हैं इस तरह के विशेष जांच लेकर? जी, तो सर हम ये बताना चाहते हैं कि आजकल के जैसे कि हमारी फास्ट लाइफ है और सब चीज़ें हैं, तो ऐसी उसमें बहुत ज़्यादा इंजरीज और एक्सीडेंट्स आजकल बहुत होते हैं। प्लस ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि एकदम से जो आदमी है वो ये सोच नहीं पाता कि हम लोग क्या करें और ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएँ, कैसे करें। तो उस केसेस में हम ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी जटिल परिस्थिति हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, मतलब आपको कोई एक्सीडेंट में अंग कट के गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तो ऐसी में घबराना नहीं है। किस तरीके से उस अंग को प्रिजर्व करके और किस तरीके से आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। और आजकल माइक्रो सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि आपके उंगली कटी हुई हो या हाथ कटा हो, इन सब चीज़ों को वापस शरीर से जोड़ा जा सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में मान में जानवर का अंग अटैचमेंट किया जा सके, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? जी, इसमें ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो अभी देखिए कुछ इस पे रिसर्च चल रही हैं, कुछ
किडनीज वगैरह ट्रांसप्लांट किए गए हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ तो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ये सब चीज़ें अभी नहीं हैं। हालांकि जो अभी लेटेस्ट रिसेंट एडवांसमेंट है वो ये है कि जो भी ब्रेन डेड व्यक्ति है उसके हाथ निकाल के और दूसरे जो जिसके हाथ कटे हुए हैं पर्सन को उसको लगा दिए गए हैं सफलता पूर्वक, और वो अपने उन हाथों से काम कर रहा है। ये हो चुका है, ये इंडिया में हो चुकी है सर्जरीज। अच्छा, सफलता क्या रही है आपके द्वारा अगर बात करें? अगर हम लोग अगर हम जेपी हॉस्पिटल के बारे में बात करें, हम लोग करीबन जो भी इस तरह के केसेस आते हैं, हमारी सफलता का रेट मोर देन 85% से 90% के आसपास है। और इसमें समय का बहुत आपका रोल होता है। तो अगर समय से पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो उसमें उस भाग के बचने की संभावना या उस पार्ट की बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आगरा में ओपीडी कब से शुरू करने की संभावना? ओपीडी में सर हम लोग तो जैसे ही ये हम लोग को हमारे जो हॉस्पिटल वाले हैं उनको हम आपकी बात पहुँचाएंगे आगे कि जल्दी से जल्दी शुरू की जाए और हम लोग यहाँ पे वाली सुविधा यहाँ पे दे पाएँ।